आज मैं बताने वाला हूँ DOL स्टार्टर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों को ड्राइंग करेंगे और लाइव भी दिखाएंगे कैसा दिखता है। 5 HP तक के मोटर में DOL स्टार्टर यूज करते हैं ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन के साथ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंगल फेज का कनेक्शन कैसे होता है। देखिए सिंगल फेज में कैपेसिटर भी यूज करते हैं, जैसे सीलिंग फैन का कनेक्शन होता है सेम होता है, लेकिन इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ यूज करते हैं। उसमें 2 सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट, दूसरा होता है पावर सर्किट। तो सबसे पहले पावर सर्किट है, ये देखिए पावर सर्किट में क्या होता है 25 एम्पीयर का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, उसी के थ्रू मोटर तक सप्लाई जाता है। 3 पॉइंट का कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे देखिए फेज आया है, फेज के साथ MCB लगा हुआ है, फिर कॉन्टेक्टर में गया हुआ है, फिर न्यूट्रल आया हुआ है, कॉन्टेक्टर में गया हुआ है, फिर आउटपुट से मोटर में गया हुआ है। एक कॉइल होता है, कॉइल का रेटिंग अलग अलग होता है, सिंगल फेज और डबल फेज भी होता है, मतलब 440 वोल्टेज 220 वोल्टेज भी होता है। यहाँ पे सिंगल फेज का कॉइल है, A1 A2 उसका पॉइंट है। जैसे ही हम कॉइल में सप्लाई देंगे कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगा और सप्लाई आगे पास कर देगा मोटर की तरफ। चलिए अब हम कनेक्शन की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये फेज आया हुआ है MCB के थ्रू, कॉन्टेक्टर में आया है, कॉन्टेक्टर से मोटर में गया हुआ है आपका एक वाइंडिंग में। फिर दूसरा देखिए एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कैपेसिटर के साथ गया हुआ है। न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट गया हुआ है कॉमन में। ये जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो मोटर चल जाएगा। ये मोटर लिखा हुआ है, मतलब मोटर का सप्लाई है ये पूरा कॉन्टेक्टर है। अब देखिए ये कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में आपको देखना है, कनेक्शन ध्यान से देखना है। NC मतलब नॉर्मली क्लोज रहता है, ये रेड कलर का रहता है, ऑफ बटन है, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये है NO, ग्रीन कलर का रहता है जो स्टार्ट करते हैं मोटर को। तो स्टार्ट करते हैं तो उसका देखिए कनेक्शन कैसे होता है। जो कॉइल होता है, कॉइल में 2 पॉइंट होता है, A1 और A2। तो A2 और A1 किसी में हमें आप फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। तो हम देखिए A1 में हम डायरेक्ट न्यूट्रल दिए हुए हैं, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ड्राइंग के माध्यम से पहले दिखाएंगे, इसके बाद लाइव दिखाएंगे। देखिए ये डायरेक्ट हम न्यूट्रल दिए हुए हैं, न्यूट्रल कॉइल में गया। जैसे ही इसमें हम फेज डालेंगे तो कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम कुछ कंट्रोल सर्किट के थ्रू आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फेज आया हुआ है कॉन्टेक्टर के तीसरा पॉइंट में। अब फेज से इनपुट से ही आपको देखो NO पॉइंट है, उसमें डाला हुआ है। जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे तो सप्लाई कैसे जाएगा, देखिए यहाँ से गया, यहाँ होते हुए NC होते हुए A2 में चला गया। जैसे ही इसको ऑन करेंगे ग्रीन से तो अपने आप चल जाएगा सप्लाई। अब फिर जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई इस होके NC होते हुए A2 में चला गया। अब मान लीजिए ऑफ करना है तो रेड कलर का NC उसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे A2 का सप्लाई ऑफ हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, तो मेरा मोटर बंद हो जाएगा। अब मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे, उसका स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 फेज में RYB होता है, RYB के बाद MCCB लगा रहता है। MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद कॉन्टेक्टर में आता है सप्लाई और कॉन्टेक्टर से ओवर लोड रिले के साथ डायरेक्ट मोटर में आ जाता है। तो कॉन्टेक्टर यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट का है, 3 फेज के लिए और 1 कंट्रोल सर्किट के लिए। ये हो गया कॉइल। कॉइल यहाँ पे देखिए डबल फेज का है, 440 वोल्टेज का है। आप अलग अलग कॉइल का रहता है रेटिंग, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया हुआ है 3 फेज में आपका डबल फेज का यूज किया हुआ है। A1 A2 यहाँ भी है। जैसे ही A1 A2 में सप्लाई देंगे कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगा और ये मोटर को ऑन कर देगा। ये OLR है, ओवल रोड रिले बोलते हैं उसको। जैसे ही मोटर एक्सेस करंट लेता है तो ये यहाँ पे 95 96 है, ये ओपन कर देता है। इससे मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, स्टार्टर ऑफ हो जाता है। इससे क्या मोटर चलना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये रेड कलर का जो फेज है R जो लिखा हुआ है, यहाँ से एक फेज डायरेक्ट हम A1 में डाले हैं और A2 का जो पॉइंट है यहाँ से देखिए डायरेक्ट 95 में गया हुआ है। 95 जो है ओवरलोड रिले का पॉइंट है। फिर आउटपुट 96 से हम NC में डाले हैं एक पॉइंट में, NC का एक पॉइंट में डाले हैं। NC का दूसरे पॉइंट से हम सब ये लिए हुए हैं, NO में चला गया है और NO का आउटपुट से हम डायरेक्ट देखिए दूसरा फेज में डाले हुए हैं। B फेज का ही एक पॉइंट देखिए कॉन्टेक्टर में आया हुआ है और कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट से हम NC NO के एक पॉइंट में डाले हुए हैं। हम देखिए NO लिखा हुआ है,
NO के यहाँ से एक पॉइंट आया और इसके नीचे से जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, देखिए NC और NO का एक एक पॉइंट है, दोनों के साथ टच है। जैसे ही हम मोटर ऑन करेंगे तो सप्लाई कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, तो सप्लाई डायरेक्ट NC के थ्रू चल जाएगा, कॉइल में चल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कनेक्शन कैसे होता है। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए पहले देखिए सिंगल फेज का ये स्टार्टर है, इसी को बोलते हैं NC NO। रेड कलर का आपका NC है और ग्रीन कलर का है NO। यहाँ पर देखिए एक आमीटर लगा हुआ है, दूसरा वोल्ट मीटर। आमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और फेज के साथ, जो फेज रहता है उसके साथ सीरीज में हम आमीटर लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। इसमें फेज और न्यूट्रल हम दे देते हैं। आपको रेटिंग के अनुसार, आपको समरसेबल के रेटिंग के अनुसार कॉन्टैक्टर यूज करना है, MCB यूज करना है। अब मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर यूज करते हैं ड्यूएल, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए लाइव दिखा रहा हूँ। कनेक्शन आप कर लीजिएगा मेरे डायग्राम के माध्यम से, जैसे मैं आपको बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।